तो चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले आपको सीरिया के हालात दिखाने जा रहा हूं कि आखिर सीरिया में क्या कुछ यहां पर हो रहा है। दरअसल सबसे पहले सीरिया में वॉर और क्या पलट जाएगी असद सरकार, क्योंकि हमले जिस तरीके से शुरू हुए, विद्रोही गुट एचटीसी के जो लड़ाके हैं एक के बाद एक बड़े हमले करते हुए नजर आए। और अलेप्पो शहर हो या फिर इदलिब सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए हैं। और उसके बाद हालात अब ये हो चुके हैं कि सीरिया फोर्सेस टिक नहीं पा रही हैं। जो असद की फोर्स है वो नहीं टिक पा रही है एचटीसी के लड़ाकों के सामने। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि असद के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और सबसे पहले आपके सामने तस्वीरों के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। जो तस्वीरें सीरिया से सामने आ रही हैं, जो मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त बता रही हैं। तस्वीर देखिए, जहां पुलिस स्टेशन जैसी जगह अलेप्पो शहर में उन पर अटैक किए गए हैं। जो कब्जा है पुलिस स्टेशन पर वो लड़ाकों का हो चुका है। पुलिस स्टेशन हो या अलग एडमिनिस्ट्रेशंस की जगह, हर जगह पर जो कब्जे हैं वो यहां पर हो चुके हैं। एक तरफ पुलिस स्टेशन पर कब्जा तो दूसरी तरफ जेल प्रशासन को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। हमलावरों ने जेल पर कब्जा कर लिया है। और कैसे हमलावर इस वक्त कैदियों को वहां से रिहा कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अलेप्पो में। और ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगह पर जो कब्जे हैं वो हो चुका है और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। असद सरकार में जिन्हें कैदी बनाया गया, जो विद्रोही गुट के साथ थे, जो जेल में जेल काट रहे थे लगातार, उन्हें रिहा किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर में कैसे ये सभी इस वक्त भाग रहे हैं। लगातार इन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब आर्मी सीरिया की पूरी तरह से पिछड़ रही है तो रूसी सेना मदद कर रही है। रूसी सेना भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। इन हमलों में लगातार सीरिया आर्मी के साथ खड़ी है रूसी सेना। बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं और खदेड़ने की कोशिश है, लेकिन अभी तक सीरिया आर्मी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जो विद्रोही गुट है, जो एचटीसी के लड़ाके हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अलेप्पो शहर में अपना झंडा लहरा दिया है। विद्रोही गुट अपना झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा दावा किया जा रहा है कि कभी भी पूरे अलेप्पो पर कब्जा हो सकता है। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। और जहां जहां तक जो लड़ाके पहुंचे हैं वहां पर अपने हाथों में झंडे लेकर ये ऐलान कर रहे हैं कि अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है। और तस्वीरें आप देखिए, जहां पुलिस स्टेशन से लेकर जेल तक पर कब्जे हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिर कैसे रशियन आर्मी बड़े हमले यहां पर कर रही है और वहीं एक के बाद एक पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन विद्रोही गुटों के सामने इस वक्त सीरियन आर्मी टिकती हुई नजर नहीं आ रही। और वही लड़ाके आखिर कैसे एक के बाद एक बड़े हमले करते हुए अलेप्पो हो या इदलिब, वहां अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से यह ऐलान कर दिया गया कि जल्द ही अलेप्पो और इदलिब पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आने वाला है। और इसका कुछ ही देर के बाद ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी मुश्किल है असद के लिए, असद सरकार के लिए, क्योंकि अभी उनके कब्जे में हालात नहीं आ रहे। और बड़ा दावा जिस तरीके से किया जा रहा है कि अलेप्पो में कभी भी कब्जा हो सकता है। तस्वीर आप देखिए, आखिर कहां पर जो पूरे विद्रोही गुट के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। ये सेटाडिल का किला है, सेटाडिल का किला जो कि अलेप्पो में ऐतिहासिक है। वहां पर आखिर कैसे घूमते हुए दिख रहे हैं, ऐलान यहां से किया जा रहा है।
أول الواصلين أول الفاتحين نحن وهي على आयत حلب अपना तो सेटाडिल के किले से ये ऐलान विद्रोही गुट एचटीसी के जो गुट के लोग हैं वो कर रहे हैं कि अलेपो पर जो कब्जा है वो पूरी तरीके से हो चुका है और जो जानकारियां आ रही हैं हालात पूरी तरह से अलेपो को लेकर असद सरकार के हाथ से इस वक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं, सीरिया के जिस तरीके से बनते हुए दिख रहे हैं, बड़ी अपडेट ये कि अलेपो के अंदर जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। असद सरकार के हाथ से सिचुएशंस निकल रही हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, अलेपो एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। फ्लाइट्स जो तमाम वहां से टेक ऑफ करनी थी उन्हें भी बंद किया गया है। ऑपरेशन एयरपोर्ट का अलेपो से बड़ी जानकारी। असद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी डेवलपमेंट, स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। सिचुएशन सीरिया में असद सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकलती हुई दिख रही है। पूरी तरह सिचुएशंस ये हो चुकी हैं कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है, स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है। अलेपो पर विद्रोही गुट पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और अब झंडा अपना लहराया जा रहा है। और वहीं 5 तस्वीरें, आखिर क्या सिचुएशंस हैं इस वक्त सीरिया में, आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। क्या हालात इस वक्त हो चुके हैं जहां रूस की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। सीरिया सेना को लगातार सपोर्ट रूस की तरफ से किया जा रहा है। मुश्किलें रूस के लिए भी हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ वो युद्ध में उलझा हुआ है। वहीं अब शरणार्थियों जैसी सिचुएशन सीरिया में देखने को मिल रही है। शिविरों में लोग पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ टैंकों की तैनाती, क्योंकि सैन्य जो हथियार हैं, जो टैंक हैं, गोला बारूद है, उस पर कब्जा भी एसटीएस के लड़ाकों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेल से कैदियों को रिहा एसटीएस के लड़ाके कर रहे हैं, जिन्हें असद सरकार की तरफ से जिन विद्रोहियों को जेल में रखा गया था। वहीं बड़े हमले जिस तरीके से हुए उसमें इमारतें एक के बाद एक जमींदोज यहां पर होती हुई, जो सीरिया सेना बड़े हमले यहां पर एक के बाद एक करती हुई नजर आ रही है और मुश्किलें आखिर कैसी बनती हुई यहां पर दिख रही हैं।